यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन तो आपने शुरू कर दी है, पर आपका डाउट है ऑडिटिंग कंपोनेंट को लेकर कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए। क्या ज़रूरत भी है इसको प्रिपेयर करने की? कितने क्वेश्चंस आए थे 2023 के पेपर में ऑडिटिंग से, और क्या इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि जिनको कर लिया जाए 3-4 दिन के अंदर ही, और बस ऑडिटिंग में हम इंश्योर हो जाएं कि इसके क्वेश्चंस तो हम कर ले जाएंगे। पीवाईक्यू के एनालिसिस को देखकर ये आप क्या पता कर सकते हैं? और क्या साथ ही साथ ऑडिटिंग को प्रिपेयर करने का कोई फ्री सोर्स है जिससे वो 3-4 चैप्टर्स जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत एडवांस तो थे नहीं, तो क्या वो प्रिपेयर हम कर सकते हैं फ्री रिसोर्सेज से भी? तो इन सारी ही बातों को मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे एपीएफसी और ईओ के लिए आपको ऑडिटिंग प्रिपेयर करना है बहुत कम टाइम में, और क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो ये बात हम आज करेंगे, तो इसलिए आखिरी तक वीडियो देखनी है, सारी चीज़ें समझनी है। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि हमारे पास आपके लिए नेवर बिफोर ऑफ़र है, और ये सिर्फ 8 अगस्त से 10 अगस्त तक ही वैलिड है। तो अगर आप सोच रहे थे कि कोई कोर्स से आपको प्रिपरेशन करनी है, तो ये सही टाइम है कोर्स को परचेज करने का। आप ऑफ़र अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड 1 टाइम 60, फ्लैट 60% आपको ऑफ मिल जाएगा यूपीएससी ईपीएफओ के सारे कोर्सेज पे। अब बात करते हैं ऑडिटिंग के एनालिसिस की। 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एपीएफसी में। ईओ एओ के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था ऑडिटिंग से, बट हेयर इज़ द कैच, इस साल हो सकता है आपका कॉमन पेपर हो, तो इस साल आपको ऑडिटिंग कह सकते हैं दोनों ही पोस्ट के लिए देखे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉमन पेपर होने के चांसेस हैं। तो 2 क्वेश्चन एपीएफसी में आए थे, मतलब आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन तो डिसाइड हो सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी बहुत होता है और यहाँ पे तो हर क्वेश्चन की मार्किंग भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब प्रिपेयर तो करना पड़ेगा, छोड़ तो नहीं सकते हैं। लेकिन आपके मन में डाउट होगा, सर 2 क्वेश्चन के लिए हम कितना पढ़ लें, या फिर 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ गए चलो, तो हम कितना पढ़ लें कि हम इंश्योर हो जाएं कि हाँ ठीक ठाक प्रिपेयर हो गया है, हमको बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत तो नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर मैं एनालिसिस की बात करूँ तो क्वेश्चन देखिए कैसे आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज नॉट कवर्ड इन ऑडिट। एकदम बेसिक क्वेश्चन आया है ऑडिट के स्कोप के बारे में, कि ऑडिट में क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं। जब हम अकाउंट्स को बनाते हैं तो ये ऑडिट में नहीं होता है। ऑडिट का मतलब होता है अकाउंट्स को चेक करना, अकाउंट्स को बनाना नहीं होता है। तो ये इसका आंसर था। तो आपने ऑडिट नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप कर ले जाओगे कि बी आंसर है, अगर आपको ऑडिट का मतलब भी पता होगा तो भी। इसी तरह से सेकंड जो क्वेश्चन था वो आया था ऑडिट स्ट्रैटेजी से। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। कौन सा स्टेप ऑडिट का जो ऑडिट का स्कोप सेट करता है, उसकी टाइमिंग सेट करता है कि कब कब ऑडिट करना है, किस डायरेक्शन में करना है, किन किन स्टेजेस में करना है, ताकि और डिटेल्ड प्लान बन सके। तो ये कौन गाइड करता है? ये स्ट्रैटेजी गाइड करती है। भले आपको ना पता हो ये आंसर, कोई बात नहीं, अभी हम समझेंगे कि कैसे पढ़ना है कि सारी चीज़ें कवर हो जाएं। अब यही 2 क्वेश्चन आए थे और यही बेसिक क्वेश्चन आए थे। इसका मतलब है आपको बहुत इनडेप्थ तो नहीं जाना है, क्योंकि हमारे पास चैप्टर है ऑडिट स्ट्रैटेजी का, उसकी मेन डेफिनेशन ही यही है जो एग्जैक्ट लिखी हुई है बुक में। आपको बुक भी बताऊंगा, जहाँ ये एग्जैक्ट सेंटेंस लिखा हुआ था उसी से क्वेश्चन उठा के दे दिया है बेसिक, और पहला वाला भी। तो अब छोड़ना तो नहीं है, बट ऐसा क्या करें कि जल्दी प्रिपेयर हो जाए, इसके बारे में बात करते हैं। पहले आप सिलेबस समझो कि ऑडिट में क्या क्या चीज़ें हैं। चैप्टर 1 जो आपका है वो नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट है। ये वही चैप्टर है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि ऑडिट में क्या क्या चीज़ें आती हैं क्या क्या नहीं। सीधे पहले चैप्टर से ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक चैप्टर होता है। सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट कितने टाइप्स के होते हैं। फिर देखिए थर्ड चैप्टर है ऑडिट स्ट्रैटेजी का, उसी से क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट डेफिनेशन आई थी ऑडिट स्ट्रैटेजी की। ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान। फिर आपका है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, फिर ऑडिट एविडेंस है, फिर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फिर ऑडिट को डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं वो है, फिर ऑडिट को कंप्लीट कैसे करते हैं वो लिखा हुआ है, फिर ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं वो है। अब आप कहेंगे सर हमको 2-3 क्वेश्चन के लिए सारे चैप्टर पढ़ेंगे? नहीं, जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ऑडिट के केस में, अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें तो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, क्योंकि बेसिक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं, अलग अलग टाइप के ऑडिट्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के ऑडिट हैं, प्राइवेट ऑडिट हैं, है ना, ये आप देख सकते हैं। अब ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग से तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया हुआ है, तो इसके बेसिक, ये भी बेसिक चैप्टर है, इसको भी आप देख सकते हैं। बाकी आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि वेटेज कम है, पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम है तो। बट ये 3 चैप्टर करने के बाद उसके बाद से सीधे आप ऑडिट रिपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट वो
रिपोर्ट है जो ऑडिटर देता है कि भाई कंपनी में सब सही है कि नहीं है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है ऑडिट में। अब यही 4 चैप्टर कर लेंगे तो इनफ है ऑडिटिंग के केस में, क्योंकि वेटेज थोड़ा सा कम है लेकिन वेटेज तो है। तो ये 4 चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इनका भी बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ने हैं। क्वेश्चन आप देख ही रहे थे, बिल्कुल बेसिक आया था, सरफेस लेवल पे क्वेश्चन आया था। ऑडिट स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आप हमारा कोर्स देखेंगे उसमें भी यही डेफिनेशन लिखी हुई है, बाकी बुक्स बताऊंगा मैं आपको, उसमें भी वही डेफिनेशन लिखी हुई है, सीधे डेफिनेशन उतार के दे दी इन लोगों ने। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये कहाँ से आते हैं क्वेश्चन, ये कहाँ से यूपीएससी वाले पेपर बनाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। जो सोर्स होना चाहिए वो आईसीआई होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये इसमें आपको मिल जाएगा, ICI.org में आप जाएंगे तो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में जाएंगे, इंटरमीडिएट में आपको इंटरमीडिएट के कोर्स में जाएंगे, ऑडिटिंग की बुक्स मिल जाएंगी मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। और ये जो मैंने आपको चैप्टर्स बताया ना, यही सारे चैप्टर्स आपको इस मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में एग्जैक्ट मिल जाएंगे, और हमारे कोर्स में भी यही है। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉलो करना है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, नो डाउट। जो चैप्टर्स मैंने टिक किए हैं इसको ही कर लो, काफ़ी है, और भी करना चाहो और भी कर लो। अगर आपको वीडियो के फॉर्म में चाहिए तो फिर भाई कोर्स है ही है, सेम इसी पैटर्न में हमने कोर्स बना रखा है अपडेटेड, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट आपको पहले वाले में तो शायद कुछ ट्रायल वगैरह भी मिल रहा है, तो वो भी आप देख सकते हो, ट्रायल वाला फ्री में। ठीक है, तो पहला चैप्टर तो ऐसे ही कवर हो जाएगा मेरे ख्याल से आपका, बहुत ईजी चैप्टर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो कर सकते हो आप। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप सोच रहे हो बाकी कंपोनेंट्स का प्रिपेयर करने का भी कोर्स से वीडियो के फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में, तो सारी चीज़ें आपको कोर्स में मिल जाएंगी। और ये है फ्लैट 60% ऑफ, इसको अप्लाई करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी अभी हमारी रन हो रही हैं। ठीक है, तो बस अब आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।